गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9th के मैथ से चैप्टर ट्राइंगल्स। जो एक्सरसाइज है वो है 7.1। एक्सरसाइज है हमारी 7.1। इसके पहले वाले क्वेश्चंस जो है हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा 5th क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये आपको अच्छे से बेहतर समझ आ रहा होगा। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन मिला है, लिखा है कि लाइन एल है जो इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एंगल ए और एंगल बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। एंगल ए और एंगल बी इस एल वाली लाइन पर कहीं पर भी है। तो ये एंगल पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट बी यहाँ पर रख दिया इन्होंने। बहुत बढ़िया, आपको बहुत क्लियरली दिखाई दिया है। अब आगे आते हैं बीपी और बी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर बना रहे हैं फ्रॉम बी पर। बीपी बी पर परपेंडिकुलर यहां दिख रहा है ऐसे, ठीक है। वहीं पर बी क्यू यहां पर आ रहा है, परपेंडिकुलर बनाते हुए दिख रहा है। 90 डिग्री का एंगल दिख रहे हैं, दोनों बन रहे हैं। ठीक है, टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। कौन सी आर्म्स? अब एंगल ए से ये आर्म बन रहे हैं यहां से। ठीक है, अब शो करना है हमें कि जो एंगल ए पी बी है और जो एंगल ए क्यू बी है ये कॉन्ग्रेंट है। वो कैसे होगा, चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इन ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है, और ट्राइंगल ए क्यू बी। ओके, अभी अब हमारे पास क्या दिया है कि जो एंगल है ना ये काट रहा है बेटा, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास एक एंगल ये बन जाता है। कौन सा बन जाता है? पी ए बी। एक एंगल यह बनता है आपके पास पी ए बी। वहीं पर आपके पास ये एंगल बनता है क्यू ए बी। एंगल क्यू ए बी क्यों बन रहा है बेटा? क्योंकि ये जो एल है, लाइन एल बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। तो ये दो एंगल हमें बराबर बट जाते हैं। जब भी कोई लाइन बाइसेक्ट करती है किसी एंगल को तो जो एंगल होते हैं वो दोनों ही कटकर बराबर हो जाते हैं। दैट्स वाई। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास एंगल ए पी बी और एंगल ए क्यू बी। अब ये एंगल कैसे बना? देखो, ए पी बी ये 90 डिग्री है और एंगल ए क्यू बी ये भी 90 डिग्री है। दोनों ही जो एंगल है वो ईच हमारे 90 डिग्री पर है। दोनों ही क्या है? हमारे 90 डिग्री के हैं। दैट्स वाई ये बराबर है। ओके, अब आते हैं हमारे पास कॉमन क्या है। देखो, दोनों कॉमन क्या शेयर कर रहा है दोनों ट्राइंगल में हमारा? देखो, ए बी दोनों, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। दोनों ही एक ही बेस यहां पर एक लाइन शेयर कर रहे हैं। दोनों के बीच में ये कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए पी बी जो है और ट्राइंगल ए क्यू बी वो किस रूल से हो जाती है बेटा कॉन्ग्रेंट? ये हो जाती है, ये हो जाता है एंगल साइड। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा एंगल और साइड के रूल से ये सॉल्व हो जाती है। इस तरह से ये हमारा कॉन्ग्रेंट बन जाता है। जब भी कोई ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रेंट हो जाती है, यानी दोनों बराबर हमने कर दी, दोनों ट्राइंगल्स को हमने बराबर मान लिया। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे कि इसमें दूसरा पूछा है कि बीपी और बी क्यू क्या है? इक्वल है। बीपी और बी क्यू इक्वल है। बीपी और बी क्यू इक्वल है। वो कैसे होंगे? ये देखो, बीपी और बीपी इस तरह से इक्वल है कि क्योंकि जब भी दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट सेम हो जाती हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो भी सिमिलर हो जाती हैं, वो भी बराबर हो जाती है। ये और ये बराबर हो रही हैं किसके थ्रू? बाय कॉन्ग्रुएंट कर दिया बाय सीपी सीटी के थ्रू। ठीक है, इस तरह से। अब यहां पूछ रहे हैं आगे कि आपको बीपी बीक्यू और बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंगल आर्म ऑफ ए, या फिर जो बी है वो इक्वी डिस्टेंट आर्म ऑफ ए है।
कैसे है इक्वली डिस्टेंट पे? बराबर से बेटा, क्योंकि अब अगर ए बी इसकी जो दूरी है वो दिख रही है आपको, है ना? तो बीपी जब आपका बराबर हो गया, बीपी जो है और बीक्यू है वो इक्वल हो गया, ठीक है? इस तरह से आपका सॉल्व हो जाता है। ओके, और क्यों हो रहा है ये इक्वी डिस्टेंट पे क्यों है? जस्ट बिकॉज ये पॉइंट यहाँ मेंशन किया हुआ है और ये लाइन पर कहीं पर भी इन्होंने रख दिया था, तो फर्स्ट पॉइंट ए है, सेकंड पॉइंट ये है, तो इस तरह से ये लाइन भी हम बाय सीपीसीटी ये भी बराबर हो जाएगी हमारी, क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स बना रही है, तो इसलिए ये कॉमन शेयर कर रहा है, तो ये हमारा इक्वी हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बेटा। ओके, अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।